जय श्री राम दोस्तों। जब असली सीता लंका में नहीं गई थी तो फिर रावण ने किस स्त्री का हरण किया था। रामचरितमानस में सीता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रावण को परम योद्धा, महान ज्ञानी और योद्धा लंकापति रावण की सिर्फ एक दुर्गुण की वजह से उन्हें काल का ग्रास बनना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस सीता को हरण कर रावण लंका ले गया था वह सीता ही नहीं थी। ऐसे में आप सवाल उठता है कि अगर वह सीता नहीं थी तो कौन थी। रावण किसको हरण कर लंका ले गया था? राम की पत्नी सीता कहाँ थी? ऐसे कई सवाल मन में उठ रहे हैं, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, उसे ये भी पता था कि उसका अंत श्री राम के हाथों ही होना है। तब तो उससे ये भी पता होगा कि जिस सीता को वह हरण करके लंका ले जा रहा है वह सीता नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब सीता थी ही नहीं तो वह कौन थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले रामचरितमानस में लिखा है, कुछ दिन करहूं अग्नि वसा, ता हम करी निशाचर नासा। अर्थात भगवान राम सीता से कहते हैं, हे सीते, आप कुछ दिन अग्नि में वास करो ताकि हम निशाचर यानी राक्षसों का नाश कर सकूं। दूसरा तर्क ये भी है कि रामचरितमानस में सीता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, रावण को परम योद्धा बताया गया है। जब परम योद्धा लक्ष्मण की खींची हुई एक रेखा को नहीं लंघ पाया तो फिर वो साक्षात लक्ष्मी रूपी सीता का हरण कैसे कर सकता था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोगों को सीता हरण से पीछे जाना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वेद्रवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेद्रवती ब्रह्मऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। बताया जाता है कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेद्रवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेद्रवती रखा गया। वेद्रवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेद्रवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वेद्रवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है। तप में लीन रहने के बाद भी इनके रूप रंग में तनिक भी अंतर नहीं आया और वह नवयौवन संपन्न बनी रही। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उन्हें अगले जन्म में सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण को पति रूप में वरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस पर भी वेद्रवती ने तप करना नहीं छोड़ा और पहले से और अधिक कठिन तप करने के लिए गंधमादन पर्वत चली गईं। एक दिन लंकापति रावण वहां से गुजर रहा था तो वेद्रवती को देखकर ठहर गया। वेद्रवती ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए रावण का सत्कार किया। रावण वेद्रवती की सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। इसके बाद रावण ने वेद्रवती से विवाह की इच्छा जताई। इस पर वेद्रवती ने शादी के लिए मना कर दिया और उसने कहा कि मैं नारायण की पत्नी हूं। तब रावण अपना अपमान मानकर वेद्रवती के केश पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेद्रवती ने अपने केश काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वह अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण सीता का हरण करने के लिए पहुंचा तो उसे भी ज्ञात हो गया था कि जिस सीता को वह लंका ले जा रहा है वह माता लक्ष्मी स्वरूपा सीता है ही नहीं। तब ही उसे ज्ञात हुआ कि जिस सीता को मैं लंका ले जा रहा हूं वह सीता के रूप में वेद्रवती है। कथा के अनुसार जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था तब वेद्रवती सीता के रूप में बाहर आई थी।
यही कारण है कि रावण को मारकर जब श्री राम ने सीता वेदवती को छुड़ाया था, तब भगवान राम ने अग्नि परीक्षा की बात कही थी, क्योंकि भगवान राम को पता था कि मेरी सीता तो अभी अग्नि में वास कर रही है। जब तक वेदवती अग्नि में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक लक्ष्मी रूपी सीता अग्नि से बाहर नहीं आएंगी। तो दोस्तों, सीता से जुड़ी ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत